नमस्कार। भू माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर विजय सिन्हा जिस तरीके से उछल रहे हैं, या यूं कहें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिस तरीके के दावे कर रहे हैं, आज हम उनके एक दावे का सच से आपको रूबरू करा रहे हैं। जी हाँ, कि आज के तारीख में भी सीओ अंचल पदाधिकारी न खाता न बही, जो कहे वही सही, ये स्थिति है उसका। और सीओ किस स्तर पर लठेती का काम करता है, इसकी वानगी भी हम आपको दिखाएंगे। और कैसे पूरा प्रशासन भू माफिया के साथ खड़ा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जरा इस व्यक्ति को गौर से देखिए। ये साधु जी जो हैं, इसको जरा गौर से देखिए। पीला वस्त्रधारी, ये मुजफ्फरपुर के ऐसे जमीन का मालिक होने का दावा करते हैं जिसकी कीमत आज के तारीख में मार्केट भाव में कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपया होगा। कलमबाग चौक, अगर मुजफ्फरपुर का अगर कोई लोकेशन आपको समझ में आ रहा होगा तो कलमबाग चौक और एलएस कॉलेज के बीच लगभग 8-10 कट्ठा का ये जमीन का टुकड़ा है, कैंपस है, जो ये साधु जी कह रहे हैं कि मेरा है। और आज तक इस जमीन पर जिनका स्वामित्व है, वो 77 में वो जमीन खरीदे थे। उस जमीन पर मकान बना हुआ है। उस जमीन पर कभी डाक तार विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय हुआ करता था। और 1990 में इन्हीं के कैंपस में एक छोटा सा मकान था। उसमें मैं भी जब एलएस कॉलेज में पढ़ता था तो मैं भी वहाँ रहता था। साधु जी को उस समय से अभी तक नहीं पता चला कि मेरा ज़मीन ये है और इस ज़मीन पर यहाँ घर बना हुआ है। आप समझ लीजिए, 90 और कहाँ आज है, आप सोच लीजिए। 90 में हम वहाँ थे। कल उन्हीं मकान मालिक का फ़ोन आया हमको कि संतोष जी ऐसे ऐसे बात। तो हम हैरान रह गए कि भाई चल क्या रहा है इस प्रदेश में। उस मुजफ्फरपुर में, जिस मुजफ्फरपुर को हम कह सकते हैं कि एक दौर में उत्तर बिहार का शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था 90 के दशक में भी। पढ़ाई, एलएस कॉलेज, एमडीडीएम कॉलेज, बहुत अच्छे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, देश स्तर पर उसकी पहचान थी। सांस्कृतिक रूप से चतुर्भुज स्थान को लोग जिस नज़रिए से देखते हो, लेकिन पूरे देश स्तर पर उसने एक अलग राग, एक अलग तवायफ की, एक अलग संस्कृति का के रूप में, एक अलग संगीत के तौर पर उसकी पहचान थी उस स्थान का। साहित्य और कविता और काव्य के क्षेत्र में तो कहने की ही जरूरत नहीं है। एक से एक महान विभूति वहाँ हुए। लेकिन अब वो जगह माफियाओं के हाथ में है। और माफिया इस कदर हावी है कि अगर दरभंगा, मुजफ्फरपुर शहर में कहीं भी आपका ज़मीन अगर 2-4-5 कट्ठा है, तो समझिए किसी भी दिन उस पर कोई न कोई इसी तरीके का साधु खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि भाई ये मेरा ज़मीन है। और फिर पूरा प्रशासन इस तरीके के साधु के साथ खड़ा हो जाता है और फिर उसी साधु को कब्जा दिलाएगा। 1 सप्ताह के अंदर में साधु जी सारे ज़मीन बेच देंगे। भू माफिया पर्दे के पीछे से सारा खेल कर लेगा। मनियारी सीओ, जिसके खिलाफ 100 से अधिक शिकायत भूमि सुधार विभाग में है, लेकिन फिर भी ये जनाब बचा हुआ है। इसका दुस्साहस देखिए, मतलब इसको दुस्साहस कह सकते हैं। जो मतलब जो लैंडलॉर्ड है, उन्होंने जो मुझे कहा तो मैं तो हैरान हूँ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। मुझे ये लगा कि हो सकता है कि यही हमसे कुछ आधा अर्ध सत्य बता रहे हैं, आधा सत्य बता रहे हैं, आधा जो इनके निगेटिव चीज़ है वो हमें नहीं बता रहे हैं। लेकिन जब हम अधिकारियों से बात किए, मुजफ्फरपुर के अधिकारियों से जब हमारी बात हुई, पत्रकार मित्रों से बात हुई, तो पता चला कि इस तरीके का तो धंधा चल रहा है पूरे मुजफ्फरपुर शहर में। 2 साल पहले भारत जलपान पे ये लोग कब्जा कर दिया। एगो शाही की हत्या करके पूरा मछली बाजार पर कब्जा कर दिया। मतलब जहाँ देखिए, जहाँ जमीन है वहाँ ये लोग कब्जा करने का खेल खेलता है। एगो दिनेश बाबू हैं, उनके यहाँ न्याय आपको नहीं मिलेगा। हम मानते थे कि भाई पूरा परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं तो उनके यहाँ न्याय मिलता होगा, लेकिन नहीं, वहाँ न्याय नहीं। वहाँ अगर जाइएगा तो आपकी कीमत बोली लगाई जाएगी।
खैर सवाल वो नहीं है कि क्या है नहीं है। कभी रघुनाथ पांडे का भी दौर हुआ करता था मुजफ्फरपुर में, वो भी दौर वही था जो दौर आज दिनेश बाबू का दौर है, कुछ बदला नहीं है। बस आपके पास ज़मीन है तो नवरूणा वाला घटना याद ही होगा ना, या तो नवरूणा की तरह दुनिया से उठा दिए जाएंगे या नहीं तो फिर इसी तरीके के साधु खड़े होंगे, आप या तो ज़मीन छोड़ दीजिए नहीं तो फिर दुनिया छोड़ दीजिए। ये आज के तारीख में भी हो रहा है। अब जरा सुनिए वाकया क्या है। ये कलमबाग चौक से थोड़ी एलएस कॉलेज की तरफ बढ़िएगा तो एक ज़मीन है जहाँ पहले कभी पोस्टल डिपार्टमेंट का क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर जोन का, जनरली जिस समय में हम 90 में यहाँ रहते थे तो इंडियन पोस्टल सर्विस के यूपीएससी से जो अधिकारी चयनित होती थी वो बैठते थे। उस समय में कोई साउथ इंडियन था, आंध्रा का, हमसे बातचीत होती थी कभी कभी, छोटा सा बेबी उनको था। तो और उसी कैंपस में एक फ्लैट था जिसमें हम रहते थे। तो अब का जो हमें मालूम हुआ है कि उस डिपार्टमेंट का जो है सो शायद अपना बिल्डिंग बन गया या जो भी हुआ हो, यहाँ इस बिल्डिंग को वो छोड़ दिए, लेकिन मकान भाड़ा नहीं दिए। तो मकान भाड़ा को लेकर पोस्टल डिपार्टमेंट और स्वामी जो इस भूमि के मालिक है उनके बीच कोर्ट में मामला गया। तो सर कोर्ट की तरफ से उसमें ताला बंद है, मतलब कोर्ट जो है सो ताला बंद करके कोर्ट में चाबी जमा है। ये जनाब साधु जी आए और ताला तोड़ दिए। आप समझ जाइए, इस साधु जी के देखने से आपको लगता है कि इसकी औकात होगा कि कोई 11 कट्ठा का ज़मीन कलमबाग चौक के पास हो उसका हम ताला तोड़ दें। जनाब ताला तोड़ दिए। ताला तोड़ दिए तो लैंडलॉर्ड आए, पुलिस को सूचना दिए, पुलिस इनको गिरफ्तार करके ले गया। तो पहले दिन कहा अरे गलती हो गया, इनका तो खाता खेसरा नंबर 682 है, मेरा 700 है। बात खत्म हो गई। 3 दिन पहले सीओ इनको नोटिस देता है कि हम ज़मीन का पैमाइश करेंगे। बताइए, इस साधु संत के कहने पर सीओ 3 दिन में पैमाइश दे दे, बताइए सोच सकते हैं? या महीनों नहीं लगता, महीनों दीजिएगा तब भी पैमाइश नहीं करेगा। सरकारी अमीन आया, नापा, और जो 50 साल से अधिक समय से जिनका मकान है, सब कुछ है, कैंपस है, कह दिया कि आप जो मकान बना लिए हैं ना गलत खाता खेसरा पर बना लिए। ये जो है सो साधु जी का खसरा है, इसलिए आप मकान खाली कर दीजिए, हम इनको कब्जा दिलवा देंगे, अब जल्दी खाली कर दीजिए। एक सीओ कह रहा है। और इसकी शिकायत मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी तक को किया, स्वामित्व, भूमि स्वामित्व वाले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारे पास आई बात तो हम आपको खबर के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री को भी, बिहार के चीफ सेक्रेटरी को भी, होम सेक्रेटरी को भी और डीजीपी को भी, सभी लोगों को इस खबरों के सहारे हम वो सच दिखाना चाहते हैं कि देखिए बिहार में हो क्या रहा है और भू माफिया कितना ताकतवर है उसका। क्योंकि हम सभी तमाम पदाधिकारी से हम बात भी कर दिए तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है संतोष, जल्दी बोलिए उनको आके पटना आके हमको लिख के देने के लिए। आज डीएम एसपी को बोलो जाके लिख के देंगे, वो एकदम मेल करिए हमको, सब लोगों को पदाधिकारियों को मेल करिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? उस सीओ को तो राइट ही नहीं है। अरे दाखिल खारिज है, सब कुछ है भाई, उसका पोजीशन है, तो कैसे बेदखल कर देगा? तो हम कहे सर ये कोई पहला व्यक्ति नहीं होंगे, पूरे मुजफ्फरपुर में इस तरीके से 50 लोगों को बेदखल कर दिया गया है और उसमें यही सीओ है, शुक्ला कोई है सीओ, उसी का ये काम है और ऊपर से नीचे तक सब मिला हुआ है। उनके डीएम के क्षेत्र में ये चीज़ हो रहा है, एसपी के क्षेत्र में ये हो रहा है, दोनों नोटिस नहीं ले रहा है, दोनों कुंडली मार के बैठा हुआ है। समझिए कि पूरा सिस्टम जो है इस साधु के साथ खड़ा है, जबकि ये साधु जो है सिर्फ मुखौटा है। इसके पीछे पटना से लेके मुजफ्फरपुर तक भू माफिया को संरक्षण देने वाला जो एक गैंग काम कर रहा है, भूमि सुधार विभाग के दफ्तर में भी, यहाँ भी मुख्यालय स्तर पर भी है, वो जो माफिया का गैंग है जो इस तरीके का खेल कर रहा है कि 50 साल से गायब जमीन मालिक को अचानक पहुँचता है और उसको कह दिया जाता है कि ये जमीन मालिक है और आप भाई आप बेदखल हुए। भाई कोर्ट है ना, हम हैं कि नहीं है ये कोर्ट डिसाइड करेगा ना। आपके नापी से हम असहमत हैं, हमको मौका दीजिएगा ना डीसीएलआर के यहाँ फाइल करने के लिए, कि सीधे हमको लाल चिन्ह लगा दिए और कल घुसा दीजिएगा उसको। ऐसा होता है क्या?
इस तरीके से बिहार में खेला हो रहा है। ज़रा सुनिए इस ज़मीन के जिनका स्वामित्व है वो क्या कह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। और बिहार में नई सरकार बन गया, बड़ी उत्साह के साथ लोग काम कर रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। उनके लिए भी एक उदाहरण होगा कि बिहार में हो क्या रहा है। ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं। मेरा नाम हुआ सीताराम सिंह। ये पीछे जो संपत्ति है ये मेरी सास नैना देवी के नाम से है, 77 से है। इसकी देखरेख मैं करता आया हूँ। क्योंकि अब सुनैना देवी गुजर चुकी हैं तो उनके बड़ी बेटी मेरी पत्नी उषा सिंह इसकी मालकिन है। और ये संपत्ति डाक कार्य विभाग को 1 जनवरी 1984 से किराए में दी गई, जिसमें कि पहले पोस्टल डायरेक्टर नॉर्थ हुआ ऑफिस का ऑफिस कम रेजिडेंस था। बाद में ये पीएमजी नॉर्थ का ऑफिस कम रेजिडेंस हो गया, जिसमें किरायादार और मकान मालिक के बीच में किराए के भुगतान और तय करने के संबंध में कुछ कोर्ट केस हो गया, जिसमें कि अभी तक किराया का न तो अप्रूवल आया है न मेरा भुगतान हुआ। इस सिलसिले में कोर्ट के आदेश से इस कैंपस का में डाक कार्य विभाग का ताला और चाबी उनका लगा हुआ था। इसी बीच में पिछले 14 तारीख को इलेक्शन काउंटिंग के दिन कुछ भूमाफियाओं ने रामेश्वर राय सन ऑफ सीताराम राय ने इसके ताला को तोड़ दिया। तो मैं पुलिस लेके आया, उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा। फिर उसके बाद हम लोग थाना लौट गए। हमने भी अपना कागज़ जमा किया, दूसरे पक्ष ने भी अपना दरखास्त दिया। तो वो अपना प्लॉट नंबर 700 खोज रहे हैं और मेरा प्लॉट सर्वे प्लॉट नंबर 689 है। 689 से 700 को कुछ लेना देना नहीं। 689 सर्वे प्लॉट नंबर के पूरब में 700 प्लॉट है, जिसकी बाउंड्री हमारे पूरब मिलन होटल से लेके बहुत आगे तक जाता है। आज उसके बाद थाना में केस होने के बाद हमको 3 दिन पहले नोटिस मिला। 14 तारीख के बाद मैंने उस घटना का जानकारी डीएम को, एसएसपी को, सिटी एसपी को, डीएसपी साहब को और थाना को दे दिया। इसके अलावा फिर उसके बाद हमने 17 तारीख को सप्लीमेंट्री पिटीशन भी दिया। 3-4 दिन पहले मुझे नोटिस मिला अमीन से ब्लॉक के द्वारा नापी का। मैंने उस पर अपना ऑब्जेक्शन सीओ को, डीएम को और सब जगह मेल से भी भेज दिया और रिसीव भी करा दिया। लेकिन इसके बाद आज नापी का डेट था 12 तारीख को। अमीन आए, उन्होंने कोई नापी नहीं किया। झड़ा झंझट करते हुए मेरी संपत्ति 689 सर्वे प्लॉट नंबर को 700 का अंश घोषित कर दिया, जो कि पूरी तरह गलत है बगैर नापी के। 700 प्लॉट नंबर में 56 घर हैं संख्या के, उसमें से किसी को नोटिस नहीं किया गया बगैर उनको नोटिस किए हुए, बल्कि और हमारे 689 नंबर को उन्होंने गैप कर दिया। नक्शे को झूठा बना, जो सर्वे का नक्शा है उसको उन्होंने झूठा बना दिया। इस संबंध में सारा रिपोर्ट मैं सब जगह दे चुका हूँ। अब ये भूमाफिया है, मुझे से जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। मेरे जान माल जमीन समूह पर खतरा। क्या परिचय हुआ? क्या मेरा नाम भूमाफिया का? आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ सीताराम सिंह, सराफ स्वर्गीय श्री जानकी प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर, नया टोला मुजफ्फरपुर। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं न्याय मिले। नापी 700 का होना है, हमारा प्लॉट कहाँ से आ गया? 689 और 700 में 11 प्लॉट का अंतर है। नक्शा झूठ नहीं बोलता है, नक्शा साफ कहता है कि 689 अलग है और 700 अलग है। उसको खोजना है 700 में खोजे। 689 को कैसे डिक्लेयर किया? इसमें ब्लॉक सीओ, ब्लॉक अमीन, सीओ और थाना तीनों की मिली भगती है। तीनों के मिले तीनों की मिली भगती है। चलिए।